ओम भीष्मः संतान्वभिरः सत्यवादी जितेन्द्रियः अभीर्दभीर्वपत्न पुत्र पौत्र चित्म क्रियाम। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि कार्तिक मास में पंच भीखु अथवा भीष्म पंचक व्रत कब से कब तक रखे जाएंगे, पूजा की विधि क्या होगी और आप व्रत कैसे रखने चाहिए और कहाँ कहाँ दीपदान करना चाहिए और इस व्रत के दौरान क्या क्या करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारतीय परंपराओं में भीष्म पंचक के 5 दिवसों को काफी मंगलकारी बताया गया है। वैसे तो जब भी कोई पंचक लगता है तो कहा जाता है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। हालांकि भीष्म पंचक एक लौता ऐसा पंचक है जिसे मंगलकारी बताया गया है। इस समय निसंतान दंपत्ति व्रत भी रखते हैं। भीष्म पंचक व्रत का हमारे पुराणों में विशेष महत्व बताया गया है। साल 2023 में भीष्म पंचक 23 नवंबर से शुरू होने वाले हैं, जो कि 27 नवंबर तक चलेंगे। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने वाले सदाचारी एवं संयमी व्यक्ति को जीवन में किए जाने वाले हर कार्य में सफलता मिलती है। ये व्रत पूर्व संचित पाप कर्मों से मुक्ति प्रदान करने वाले और कल्याणकारी है। भीष्म पंचक व्रत अति मंगलकारी और पुण्यदायी है। जो कोई भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करता है उसे मृत्यु के पश्चात उत्तम गति प्राप्त होती है। जो भी ये व्रत रखता है वो सदैव स्वस्थ रहता है तथा उसे प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये व्रत पूर्व संचित पाप कर्मों से मुक्ति प्रदान करने वाले और कल्याणकारी है। कार्तिक के महीने की शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक का व्रत भीष्म पंचक व्रत के नाम से जाने जाते हैं। इस दिन महाभारत के मुख्य पात्र गंगा पुत्र भीष्म की पूजा की जाती है। महाभारत का ऐतिहासिक युद्ध 18 दिनों तक लड़ा गया था, जिसमें पांडवों की जीत हुई थी। सामने उनके ही सगे संबंधी कौरवों की सेना थी, जिसमें पांडवों और कौरवों के पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य व कुलगुरु कृपाचार्य शामिल थे। अर्जुन के बाणों ने भीष्म पितामह के शरीर को छलनी कर दिया, लेकिन उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान होने के कारण उन्होंने प्राण नहीं त्यागे थे। वह महाभारत का युद्ध खत्म होने तक जीवित रहे थे। जब युद्ध खत्म हुआ तो वासुदेव श्री कृष्ण भगवान पांडवों को लेकर भीष्म पितामह के पास गए और पांडवों को उपदेश देने का आग्रह किया। इस पर पितामह भीष्म ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि पर उपदेश दिया। उनके उपदेश के बाद श्री कृष्ण ने कहा कि पितामह, आपने एकादशी से पूर्णिमा तक जो धर्म में उपदेश दिया है उससे मुझे प्रसन्नता हुई है। इन्हीं 5 दिनों को मैं आपकी स्मृति में भीष्म पंचक व्रत के नाम से स्थापित करता हूँ। जो भी व्यक्ति इस व्रत का पालन करेगा वह जीवन में विविध सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करेगा। तभी से इस व्रत को किया जाता है। कैसे करे भीष्म पंचक व्रत, चलिए जानते हैं। भीष्म पंचक व्रत के दौरान 5 दिनों तक अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। हालांकि फल आहार के रूप में आप कंदमूल, फल, दूध ले सकते हैं। ये व्रत 5 दिन तक चलता है, इसलिए उपासक को सत्यव्रताय सूचे गंगाय महात्मने भीष्माये तद ददाम्यघ्र माँ जन्म ब्रह्मचारिणी का जाप करते हुए भीष्म पितामह का तर्पण करना चाहिए। इन 5 दिनों में भीष्म जी को अर्घ्य भी देना चाहिए। इसके लिए अर्घ्य के जल में थोड़ा सा कुमकुम, फूल, केवड़ा और पंचामृत को मिलाना लाभकारी होगा। साथ ही अगर आप इन 5 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो यह आपके जीवन में मंगलकारी साबित होगा। 5 दिनों तक नियमित स्नान के दौरान पानी में थोड़ा सा गोजरन या फिर गंगा जल डाल लें। इससे आपका शरीर रोग मुक्त हो जाएगा। पितामह भीष्म माता गंगा और शांतनु के पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता शांतनु की इच्छा पूर्ति के लिए अखंड ब्रह्मचर्य के पालन का दृढ़ संकल्प लिया था। इसी वजह से उनके पिता ने उन्हें
इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था और यही कारण है कि इन 5 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन विशेष लाभकारी माना गया है। भीष्म पंचक 2023 में कब से कब तक रहेंगे, चलिए जानते हैं। और कब से आपको भीष्म पंचक का पहला व्रत रखना है। भीष्म पंचक 2023 में 22 नवंबर को रात को 11:03 से शुरू होंगे और 27 नवंबर को 2:45 पर खत्म होंगे। वर्ष 2023 में उदय तिथि के हिसाब से 23 नवंबर से पंच भिक्षु अथवा भीष्म पंचक के पहले दिन के व्रत का आरंभ हो जाएगा। अब चलिए जानते हैं पूजा विधि। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चौदस और कार्तिक पूर्णिमा को ये व्रत किया जाता है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद चौकी पर भगवान श्री कृष्ण का चित्र और संभव हो तो भीष्म पितामह की प्रतिमा या फिर तस्वीर या फिर मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। अगर आप पूरे कार्तिक मास में तारों की छाया में कार्तिक स्नान नहीं कर पाते तो आप इन 5 दिनों में सुबह उठकर तारों की छाया में स्नान करके पूरे कार्तिक मास के स्नान का लाभ फल भी प्राप्त कर सकते हैं। भीष्म पंचक व्रत में 4 द्वार वाला एक मंडप बनाया जाता है। मंडप को गाय के गोबर से लीपकर उसके बीच में एक वेदी का निर्माण किया जाता है। वेदी पर तिल रखकर कलश की स्थापना की जाती है। इसके बाद भगवान वासुदेव और भीष्म पितामह की पूजा की जाती है। अब भगवान श्री कृष्ण और भीष्म पितामह को चंदन लगाए और फल फूल आदि अर्पित करें। पहले दिन देव उत्थान एकादशी के दिन भगवान के चरणों में कमल के फूल अर्पित करें। व्रत के दूसरे दिन तुलसी विवाह वाले दिन भगवान की जंघा पर बिल्व पत्र अर्पित करें। अब व्रत के तीसरे दिन विश्वेश्वर व्रत वाले दिन भगवान की नाभि पर सुगंध अर्थात इत्र अर्पित करें। चौथा दिन यानी कि मणिकर्णिका स्नान वाले दिन भगवान के कंधे पर जावा फूल अर्पित करें। 5वां दिन यानी कि व्रत का अंतिम दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान के सिर पर मालती की फूल चढ़ाए। इस व्रत में कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक घी के दीपक जलाए जाते हैं। उसके बाद इन 5 दिनों तक रोजाना तुलसी मैया के पेड़ पर या तुलसी मैया के पेड़ के समक्ष दीपदान करने से माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होकर आपको सदैव सुखी और संपन्न रखती है और आपके घर में धन धान्य और किसी चीज की कमी नहीं रहती है। वैसे तो पूरे कार्तिक के महीने में ही आपको तुलसी के पौधे के समक्ष दीपदान करना चाहिए, लेकिन आप अगर किसी भी वजह से किसी भी कारणवश पूरे महीने में तुलसी के समक्ष दीपदान नहीं कर पाते तो आपको इन अंतिम 5 दिनों में जरूर तुलसी के समक्ष दीपदान करना चाहिए। इन 5 दिनों में पीपल के पेड़ पर रोजाना भीष्म पितामह के निमित्त तर्पण करना चाहिए और गीता का लगातार पाठ करना चाहिए। भीष्म पंचक व्रत करने वाले को 5 दिनों तक सात्विकता का पालन करना चाहिए। जो 5 दिनों तक व्रत रखना चाहते हैं वो एक समय फलाहार कर सकते हैं। अन्न खाना इस व्रत में वर्जित होता है। आप फलाहार मीठा या नमकीन कोई भी ले सकते हैं। नमक का आहार लेने वाले को सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। सतोगुणी खाना खाएं और भगवान विष्णु के चरणों में ध्यान रखते हुए जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का लगातार ज्यादा से ज्यादा जाप करते रहना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा पर व्रत के अंतिम दिन ब्राह्मणों की पूजा करें और उन्हें यथाशक्ति दान दें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह व शाम को भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं। अगर हो सके तो दीप जल प्रवाह भी करें। ऐसा माना जाता है कि इन 5 दिनों में व्रत और पूजा विधि का पालन करने से व्यक्ति मोक्ष का मार्ग पा जाते हैं और ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और कार्तिक स्नान करने वाली स्त्रियों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें
और दूसरे लोगों को भी शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इसका लाभ उठा सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही जानकारियाँ अपने सनातन धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों के पूजा पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।